शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 20 जुलाई 2025 को P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। आज का विषय जो होगा वो कुछ अलग होगा। तो उसके पहले 3 परमनाद करते हैं और फिर मैं उसकी चर्चा करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाद। चरणम शरणम गच्छामि। आए दिन जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को आप या हम P3Y सिखाते हैं, बताते हैं या उसकी चर्चा करते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कुछ कुछ बताएंगे कि मेरा काम नहीं बना और सारा दोष P3Y पर वो मढ़ देंगे। मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हम कितने समर्पित हैं या हमारी क्या गलती है उसको हम लोग देख नहीं पाते। तो आज मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। ऐसे कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन बीच बीच में रिफ़्रेश कर देना ज़रूरी है ना। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो क्या एक ही दिन में 5 डॉक्टर को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। पहले एक डॉक्टर से दिखाते हैं और अगर उससे कोई लाभ नहीं मिला, उनसे उनके दवा से या उनके ट्रीटमेंट से अगर हम ये नहीं हो पाए, क्योर नहीं हो पाए, तो फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, कई अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन एक एक करके। ऐसा नहीं है कि एक ही बार एक ही दिन में सुबह से शाम तक 5 डॉक्टर से दिखाएं कि भाई। तो ऐसा है कि P3Y करने के लिए पहले P3Y के पहले जितनी हमारी मान्यता है, जो भी करना चाहे हम कर लें, उसके बाद काम बन जाता है तो P3Y करने की ज़रूरत भी नहीं है। और दुनिया में सबको P3Y करते भी नहीं है, फिर भी कई लोगों का काम बनता ही रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कहीं नहीं बनता, वो P3Y से बन जाते हैं। जो काम अन्य मान्यताओं के द्वारा बनते हैं वो तो P3Y से बनते ही हैं, लेकिन वैसे काम, वैसी इच्छा जो पूरी नहीं होती है बाकी सारे उपायों से, वो भी P3Y से बन जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है और बहुत बड़ी बात भी है। तो आज हम लोग उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो काम नहीं बनने वाले हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ओनली 4 मतलब 4। तो 4 काम जो नहीं बनते हैं, जुआ, लॉटरी, व्यभिचार 1, दूसरे का नुकसान 2, वो नहीं बनेगा। दूसरे के नुकसान की कोई इच्छा मांगेंगे तो नहीं बनेगा, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होगा, और अति आशा। सिंपल है। ये 4 चीज़ों को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बनेगा, यानी वो काम नहीं बनेगा और या वो इच्छा पूरी नहीं होगी। उसमें सब कुछ आ गया। तो याद क्या रखना है? सिर्फ 4। क्या 4 याद रखना है कि ये काम नहीं बनने वाला है, और परम जी ने मना किया हुआ है। फिर लोग आलसी बन जाएंगे, जुआ खेलने लगेंगे पपर करके, P3Y करके, लॉटरी का टिकट लेके P3Y करेंगे, तो वो नहीं होगा। और किसी भी तरह का एंटी सोशल काम। तो जब ये 4 नहीं बनेगा तो बाकी सारा बन जाएगा, है ना। तो मेरे संपर्क में भी कई लोग हैं। मैं खुद बहुत अच्छा ज्योतिष रहा हूँ, क्योंकि उस समय पत्नी की तबीयत खराब रहती थी और परम जी नहीं मिले थे। तो जितने सारे उपाय थे, हवन, कीर्तन, नवरात्रि,
और ज्योतिष का मैं बहुत, मेरे जो गुरु रहे परम जी के, परम जी पीतरी भाई के, उस समय परम प्रयोग नाम था इसका, बहुत पहले, तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने सारा कुछ किया मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, और उन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया। बहुत सारी किताबें, कई हज़ार रुपयों की मैंने किताबें ली ज्योतिष की, और बहुत हज़ारों को मैंने हॉरोस्कोप बनाए। उस समय कंप्यूटर भी नहीं था। वो बी रमन की एफेमरीज लेके ख़रीद के और पूरा कैलकुलेटर से सारे बनाते थे हम। उन्होंने मुझे इसलिए सिखाया कि उनको भी सुविधा हो जाती थी। वो पैसे नहीं लेते थे, और उनके बाद बहुत सारे श्री आदरणीय पीएन मिश्रा जी ने मुझे बहुत ही ज्योतिष भी सिखाया। और जब वो भी हार गए कि ज्योतिष से कुछ नहीं हुआ, तो लास्टली पी3 भाई उन्होंने मुझे सिखाया। और पी3 भाई जब मैंने किया तो मेरे सारे काम बनने लगे, सारे काम बनने लगे। तो मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर कोई लांछना लगा रहा हूँ, और मैं क्षमा भी मांगता हूँ कि किसी को मेरे इस बात से बुरा लगे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन पत्री भी दिखाएंगे, पी3 भाई भी करेंगे। तो परम जी का कहना है कि मैं किसी दूसरे की को क्यों मतलब डाउनग्रेड करूं। आपको पत्री से होता है तो आप हो जाने दीजिए, है ना। उसी तरह से अनेक देवी देवताओं जो हमारे इष्ट हैं, जिनके जो हैं, तो वो पहले उनसे ज़रूर मांगना चाहिए। और अगर हो जाता है काम, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो पी3 भाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि सब कुछ करने के बाद भी काम नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो पी3 भाई करना चाहिए। लेकिन जब पी3 भाई करना चाहिए, तो बाकी सब कुछ को छोड़ देना पड़ेगा उस समय, उस शिक्षा, पर्टिकुलर उस शिक्षा के लिए। ऐसा नहीं होगा कि पी3 भाई भी करें और बाकी लोगों से भी मांगें, तो वो इच्छा तो परम जी तो पूरी नहीं करेंगे, बाकी आपको कहीं से हो जाए। और इसका एक छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि सबको वही सोचता है कि मैं क्यों करूं, वो कर देंगी, वो मैं क्यों करूं, वो कर देगा, इत्यादि इत्यादि। और एक राजा की कहानी सुनाए। राजा बहुत पॉपुलर थे, बहुत ही प्रजा के बीच में उनका बड़ा सम्मान था। उन्हें लगा कि मैं अपनी प्रजा की परीक्षा लेता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरे लिए क्या सोचते हैं। तो उन्होंने अपने मंत्री को बोला कि एक तालाब खुदवाया जाए, और एक अनाउंसमेंट पहले तो ढोल बजा के किया जाता था कि हर कोई, हर व्यक्ति आज रात में एक बाल्टी या एक लोटा जो भी है दूध उस तालाब में डालेगा। उसके राज्य के जितनी भी प्रजा है वो उसमें डालेगा, और सुबह में दूध का तालाब बनेगा। खैर, तालाब शाम को, ये कार्यक्रम रात में होना था, दिन में तालाब बना, और रात में लोग आए। एक आदमी ने सोचा कि सब कोई तो दूध डालेगा, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या होगा, और तो लोग डालेगा ना, है ना। दूसरा भी यही सोचा, तीसरा भी यही सोचा, और संयोग से उस राज्य के उनकी जितनी भी प्रजा थी, सारे लोग यही सोचे, और सारे लोगों ने पानी डाला। जब सुबह हुई तो मंत्री, राजा सब कोई आए, लोग भी आए। तो ऐसा हुआ कि उसमें एक बाल्टी या एक लोटा दूध भी नहीं था, तो सिर्फ पानी का तालाब था। अर्थात हर कोई ये सोचा कि मैं क्यों डालूं, वो कर दे, वो डालेगा, वो सोचा वो डालेगा। तो ये एक इशारा था। ब्रह्म जी तो इशारों में बहुत बड़ी बातें कह जाते थे ना। तो खैर, मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, और समर्पित होइए पी3 भाई किसी पार्टिकुलर इच्छा के लिए। अर्थात कि अगर कोई, मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं देवी दुर्गा से कोई मांगता हूँ, तो सिर्फ देवी दुर्गा से मांगिए। तो देवी दुर्गा से भी, काली से भी, सरस्वती से भी, शंकर से भी, राम से भी, कृष्ण से भी, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये परम जी ने बताया है मुझे। तो बस आज मैं इसको अभी समाप्त करता हूँ, और ऐसी ऐसी बातें बताता रहूँगा। हो सकता है आप लोगों को में से किसी को कुछ अच्छा ना भी लगे, तो कोई बात नहीं है। मुझे तो जो परम जी ने बताया है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपसे अभी विदा लेता हूँ। आपका काम बने, आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएँ पूरी हों, आपका संकट टले। ठीक है। चरणम शरणम गच्छामि।